यूक्रेन युद्ध के बाद जब नाटो ने रसिया पर सैंक्शंस लगाए थे तो उस समय भारत ने अपनी दोस्ती निभाकर रूस को नाटो के इन सैंक्शंस से बचा लिया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने अमेरिका और पूरे यूरोप को जमकर लताड़ा था और इनके दोहरे मापदंड को पूरी दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया था। रसिया उस समय भारत को लेकर काफी एक्साइटेड था क्योंकि रसिया के साथ भारत जैसे चुनिंदा देश ही खड़े थे। लेकिन 2025 के बीच में ही जैसे ही भारत के सामने अमेरिका के टैरिफ की चुनौती आई तो इस समय रसिया भारत के लिए दीवार बन के खड़ा हो गया है। रसिया भारत के कहने पर अमेरिका जैसे देश के सामने झुक गया। लेकिन अब जब रसिया की झुकने से बात नहीं बनी तो रशिया ने अमेरिका को अपना खूंखार चेहरा दिखा दिया और भारत के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया कि भारत के पास जितने भी कार्गो शिप हैं उन सबको रसिया भेज दो। अगर अमेरिका भारत के सामान पर ज्यादा टैरिफ ले रहा है तो अमेरिका के पिछवाड़े पर लात मार के अपना सारा सामान हमारे मार्केट में बेच दो। दरअसल रसिया की तरफ से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं अमेरिका से लेकर यूरोप की धज्जियां उड़ा के रख देगा। आपको बताएंगे कि आखिर रसिया ने भारत के सैकड़ों कार्गो शिप को रूस बुलाने का ऐलान क्यों कर दिया। अब इसी वीडियो में आपको बताएंगे आखिर रसिया ने ये एक्शन क्यों लिया है, इसके पीछे की क्या क्या वजह थी और अब भारत और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि अमेरिका लगातार भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका ने उस समय सारी हद पार कर दी जब उसने टैरिफ के साथ साथ भारत पर सैंक्शंस लगाने की भी धमकी दे दी। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इस बार ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत पर टैरिफ्स के साथ साथ अब सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे जब तक कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म नहीं हो जाता। और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश भी यही बार बार धमकियां दे रहे हैं कि भारत ही इस युद्ध को रुकवा सकता है। इसलिए भारत पर जितना प्रेशर बनाया जा सके बनाओ ताकि रसिया को प्रेशर में लाया जा सके। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और यूरोपीय देशों के सामने एक और हवा बना दी और साफ कर दिया कि हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है जिसमें 25% एक्स्ट्रा रशियन क्रूड ऑयल को खरीदने को लेकर है। और यही वजह है कि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करने के लिए रेडी हुए हैं। ऐसे में हम लगातार अगर भारत पर ऐसे ही टैरिफ्स और सैंक्शंस लगाने की धमकियां या फिर इन्हें भारत पर जल्द से जल्द अप्लाई करते हैं तो रूस बेहद ही जल्द हमारी पकड़ में होगा। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ट्रंप इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन इंडिया टू एंड रसिया यूक्रेन वॉर सेज व्हाइट हाउस। दरअसल व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान उस समय आया है जब कुछ समय पहले ही यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट उन्होंने भारत पर यह आरोप लगाए थे कि भारत रसिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदकर उसे ग्लोबल मार्केट में सस्ते दामों में बेच रहा है और जम के मुनाफाखोरी कर रहा है। अब हैरानी की बात तो यह है कि ये वही अमेरिका है जो यूक्रेन और यूरोपीय देशों को लूट कर उनसे जमकर मुनाफाखोरी कर रहा है। ये सब वो अमेरिका बोल रहा है जिसने पहले तो यूक्रेन में युद्ध छिड़वा दिया कि यूक्रेन को हम नाटो में शामिल करेंगे, यूक्रेन के साथ ये करेंगे, यूक्रेन के साथ वो करेंगे। लेकिन जब यूक्रेन ने रसिया के साथ युद्ध शुरू कर दिया तो अब वही अमेरिका यूक्रेन को सैकड़ों बिलियन डॉलर के हथियार बेच रहा है और जम के हथियार बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा है। अब चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देख लो। उसके बाद आपको बताएंगे आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिर भारत के सैकड़ों कार्गो शिपों को रसिया क्यों बुलाया है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि जेलेंस्की सेज यूक्रेन टू बाय $90 बिलियन इन यूएस वेपन्स एमिड पुश फॉर सिक्योरिटी गारंटीज। दरअसल ये खबरें उस समय आई थी जब यूरोप के सभी टॉप लीडर्स और व्लादिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे जहां पर यूक्रेन वॉर को रोकने और यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी को लेकर यूरोपीय देशों ने अमेरिका के सामने अपना मुद्दा रखा था। हालांकि रसिया भी इस बात से सहमत हो गया कि यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी की गारंटी ले सकता है। इसलिए यूक्रेन ने अमेरिका के सामने ये डिमांड रखी कि हम अमेरिका से $90 बिलियन के हथियार खरीदेंगे ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें और ये सारा पैसा यूरोपीय देश देंगे। यानी कि यूरोपीय देश पैसा देंगे अमेरिका को, अमेरिका अपने हथियारों को बेचेगा यूक्रेन को, जहां पर अमेरिका जम के मुनाफाखोरी करेगा। यानी कि जो देश खुद मुनाफाखोरी कर रहा है वही देश अब दूसरों पे आरोप लगा रहा है कि तुम लोग रूस से सस्ता तेल खरीदकर ग्लोबल मार्केट में महंगे रेटों में बेच रहे हो और जम के मुनाफाखोरी कर रहे हो। अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत और भारत के बिजनेसमैन ग्लोबल लेवल पर टॉप 10 की सूची में आए या फिर अमेरिकी विलीनियर्स का मुकाबला करें। और यही सब अमेरिका ने गौतम अडानी के साथ भी किया था क्योंकि गौतम अडानी सीधे सीधे इलोन मस्क को टक्कर दे रहे थे और वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए थे। लेकिन अमेरिका को ये चीज नहीं भाई और गौतम अडानी के साम्राज्य को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और हैरानी की बात तो यह कि यहाँ पर अमेरिका अकेला नहीं है बल्कि भारत के कुछ गद्दार भी हैं जो लगातार अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, ट्रंप की हर बात को सच मानकर ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि भारत अब किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन यहाँ पर दुनिया शौक तो उस समय रह गई जब इस बार अमेरिका को जवाब भारत ने नहीं बल्कि रसिया ने दे दिया। क्योंकि कुछ घंटे पहले ही जब व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत पर एक बार फिर से टैरिफ और सैंक्शंस इंपोज करने की धमकी दे डाली जिसको लेकर रसिया
रसिया काफी गुस्से में आ गया। सबसे पहले तो रसिया ने व्हाइट हाउस के इसी बयान की धज्जियां उड़ा के रख दी, क्योंकि भारत के अंदर जो रशियन एम्बेसी है, तो रशियन एम्बेसी ने भारत के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ कर दिया कि हम खुलकर भारत के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत के साथ जो कर रहा है उसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। रशियन डिप्लोमेट्स ने इसे पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड बताया और यही नहीं, भारत को एक और धमाकेदार ऑफर दे दिया। रूस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारत के साथ रिश्ते किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे और भारत भी हमसे क्रूड ऑयल खरीदना कभी भी बंद नहीं करेगा, ये भी हमें पूरा भरोसा है। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडिया रसिया ऑयल ट्रेड, मॉस्को ऑफर्स 5% डिस्काउंट एज ट्रंप इम्पोजेस टैरिफ्स। यानी कि रूस ने इस बार ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर अमेरिका भारत पर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है उन्हें इम्पोज करता है तो रसिया भारत को 5% का और डिस्काउंट देगा, ताकि जो यूएस के टैरिफ्स हैं उन्हें कम किया जा सके। आपको बता दें कि रसिया की तरफ से ये अपने आप में एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि जो काम इस समय रसिया भारत के लिए कर रहा है वो काम केवल एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। और रसिया ने भारत के बुरे वक्त में ये बता दिया कि रूस हर बुरे वक्त में भारत के साथ खड़ा है, फिर चाहे वो बैटलफील्ड हो या फिर कोई ट्रेड वॉर। अब आपको बता दें कि आखिर रशिया भारत के सैकड़ों कार्गो सिर्फ रूस क्यों मंगवा रहा है। आपको बता दें कि भारत के अंदर जो रूस की एम्बेसी है, तो रशियन एम्बेसी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के जो एक डिप्लोमेट्स हैं, रोमन बाबूसाकिन, उन्होंने अमेरिकी टैरिफ्स पर बोलते हुए ये साफ कर दिया कि अगर अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ्स इंपोज कर देता है और उस कंडीशन में अगर भारत का सामान अमेरिकी मार्केट में नहीं बिकता है, क्योंकि अगर अमेरिका भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगा देगा तो भारत का सामान अमेरिका के अंदर काफी महंगा हो जाएगा और उस कंडीशन में भारत के सामान को खरीदना और भारतीय प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट में अपनी पकड़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस इसीलिए रशिया ने ये साफ कर दिया कि आप लोगों के जितने भी कार्गो शिप हैं, जो सामान अमेरिका में नहीं बिक रहा उसी सामान से भरकर इन सभी कार्गो शिप्स को रूस भेज दीजिए। रूस के मार्केट हमेशा के लिए भारत के लिए खुले हैं, क्योंकि भारत और रशिया एक सच्चे मित्र हैं और हमारी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। और इससे भी बड़ा धमाका तो उस समय देखने को मिला जब ये खबरें निकल के आई कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब जी, वो रशिया के इस बड़े ऐलान के तुरंत बाद रूस पहुंच गए और खबरें निकल के आ रही हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो सीधे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी से मुलाकात करेंगे और भारत और रशिया के रिलेशंस को बायलैटरली डिस्कस करेंगे। अब चाहें तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि एमिड ट्रम्प टैरिफ्स, एस जयशंकर पुश फॉर रशियन कंपनीज टू एंगेज इंटेंसिवली विद इंडिया। यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने रशिया जाकर ही अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया। जयशंकर साहब जी ने रशिया से यह आग्रह किया है कि आप लोग अपनी सभी कंपनियों को भारत भेजिए और भारतीय कंपनियों के साथ एंगेज करवाइए और ये काम फुल स्केल पर होना चाहिए। हम अब किसी के बाप से नहीं डरते। यानी कि भारत ने अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर के लिए कमर कस ली है। जयशंकर ने साफ कह दिया कि अब हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज के लिए फुल पोटेंशियल की जरूरत है। अब अमेरिका चाहे तो हम पर 50% की जगह 100% टैरिफ लगा दे, लेकिन हमें अब घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी अपने काउंटर पार्ट सर्गेई लवरोव से भी मिलेंगे, क्योंकि भारत ने इस बार अमेरिका के दोगले चेहरे की पूरी दुनिया के सामने किताब खोल के रख दी। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के खिलाफ ये ट्रेड वॉर छेड़ा है, वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। चाइना को ट्रेड में रिलीफ मिल रहा है, भारत पर पेनल्टीज लगाई जा रही है। यही है ट्रंप का दोगला चरित्र। जबकि भारत तो रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार भी नहीं है, उसके बावजूद अमेरिका भारत पर लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है और वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा। इसलिए भारत अब अपने मन की करेगा, अपने मन की सुनेगा। और अब भारत के इस बड़े एक्शंस पर आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।